स्टूडेंट सी द एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर। यहाँ पे हमें लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है। लैमिस थ्योरम के क्वेश्चंस जो है दो टाइप्स में डील होते हैं, टू फाइंड टेंशन इन रोप्स, रस्सियों में कितना खिंचाव है, या फिर टू फाइंड एंड सपोर्ट रिएक्शन। कोई प्लेन रहेंगे तो उस पर कितना रिएक्शन हमें मिलेगा। कोई चीज़ वहाँ पे प्लेन्स में हमने अटकाई है, दो प्लेन, यहाँ पे प्लेन ए प्लेन बी से, तो वहाँ पे हमें कितना इसको रिएक्शन देना है वो हमको फाइंड करना है। ये एक सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारा टेंशन इन रोप्स, तो कोई चीज़ हमने लटकाई है तो उस पर कितना, रस्सी में कितना खिंचाव आ रहा है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ कम टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो वॉल ए और वॉल सी पे इसको बांधा हुआ है, तो खिंचाव जो होता है वो पॉइंट की तरफ होता है, मतलब वॉल की तरफ वो टेंशन रहता है, तो यहाँ पे वो टेंशन आएगा। सो वी कैन नेम दैट एज टेंशन ए एंड टेंशन सी। बट बेटर हम फर्स्ट इसका क्या निकालेंगे, विल फाइंड आउट द एफ बी डी। सो एक इसका ऐसे ही इसी को पैरेलल टाइप में एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सराउंडिंग से उसको अलग कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो कितना है, 800 न्यूटन। देन दिस इज़ टेंशन सी, टेंशन एट पॉइंट सी, दिस इज़ टेंशन एट पॉइंट ए। अब हम एंगल्स हम डायरेक्टली वी कैन टेक नाउ। पहला जो है 15 डिग्री उन्होंने पहले से दिया हुआ है, यहाँ का 90 डिग्री नीचे का एंगल लेके 50 प्लस 90, दिस एंगल विल बिकम 105। और यहाँ का एंगल कैसे निकालना है वो सब लोग देखो। एक ट्रिक है कि हमें लैमिस थ्योरम के क्वेश्चंस में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम करते हैं और ऊपर की लाइन भी नीचे लेके आते हैं, सो वी कैन सी दैट यहाँ पे एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसमें से वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल, यहाँ का एंगल मिल जाएगा हमको, मतलब 90 में से 50 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। ऑलराइट, सो ये 40 और नीचे का 90, 40 प्लस 90 मिल के ये यहाँ का टोटल एंगल हमको मिल गया 130 डिग्री, करेक्ट। सो नाउ ये जो बचा हुआ एंगल है ये कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके, इन दोनों का टोटल 235 और 360 में से अगर हम माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा 125। सो यहाँ का भी एंगल हमें मिल गया। 360 में से हमें इन दोनों का टोटल माइनस करना होता है। अब लैमिस थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे। सो विल जस्ट राइट हेयर दैट बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। सो जो लैमिस थ्योरम होता है वो क्या बोलता है इक्वेशन में कि टी ए के सामने वाली जो साइड है, मतलब टेंशन ए डिवाइड बाय साइन थीटा लेना है उस एंगल का हमें। टी ए के सामने कौन सा एंगल है, 105, हाँ, इज इक्वल टू टी बी डिवाइड बाय साइन, नॉट टी बी, टी सी डिवाइड बाय साइन 130 इज इक्वल टू, अब 800 डायरेक्ट लेना है, 800 जो न्यूटन ने दिया हुआ है 800 डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल कितना है, साइन 125। ऑलराइट, बस अब इसको कैलकुलेटर में पुट करना है हमको। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है दैट इज़ टी ए डिवाइड बाय ये कुछ साइन 105 सॉल्व करके 0.97 आएगा, टी सी डिवाइड करके ये आ जाएगा 0.77, और 800 डिवाइड बाय साइन 125, ये टोटल करने के बाद आएगा 976.62। अब इसको हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके नीचे जो है टी ए के नीचे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और टी सी के नीचे जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, सो इससे आ जाएगा टी ए इक्वल टू 0.97 इंटू 976.62। सिमिलरली टी सी इक्वल टू 0.77 इंटू 976.62। सो इस तरीके से हमारे आंसर्स आ जाएंगे, करेक्ट। सो टी ए फाइनली जो आएगा दैट विल बी अराउंड 943 सॉल्व करके कैलकुलेटर में न्यूटन, एंड दिस विल कम एज अराउंड 748.1 न्यूटन। क्लियर। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हमें ऐसे रस्सी में खिंचाव फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब सेकंड पार्ट देखो कि अगर इसी लैमिस थ्योरम से ही हमें इसका निकालना है कि यहाँ पे क्या करना है हमको, कि एक स्फेयर दिया रहेगा, स्फेयर जैसे फुटबॉल के शेप में होता है। अगर इस फुटबॉल को हम दो प्लेन्स के बीच में ऐसे फंसाते हैं, नीचे भी इसका ग्राउंड लेवल है और दीज आर टू प्लेन्स जिसको नाम दिया है ए एंड बी प्लेन, करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे उसको एक रिएक्शन मिलता है, सेंटर पॉइंट से ही पास होता है एक रिएक्शन, मतलब ऐसे हमें उसको धक्का देना पड़ता है ना, ऐसे ताकत लगाना पड़ता है उसको फुटबॉल को संभाले रखने के लिए, और यहाँ से एक ताकत बी पॉइंट से लगाना पड़ेगा। सो बी पॉइंट से लगा रहे हैं इसलिए उसका नाम है रिएक्शन बी, सॉरी आर बी, और ए पॉइंट से जो लगाएंगे फोर्स उसको नाम है रिएक्शन एट पॉइंट ए, आर ए। उसका वेट तो नीचे की साइड में रहेगा।
अब बिफोर वी मेक दिस FBD, इसका FBD बनाने से पहले तुम ये देख सकते हैं कि ये सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ। सो ये RB इस साइड में है, मैं सिर्फ बाहर की पॉइंट्स ले रहा हूँ। इसी पॉइंट से RA बाहर की तरफ है, तो RA को मैं इस साइड शो करूँगा। करेक्ट। नाउ वेट उसका नीचे है जो कि 500 न्यूटन है। ओके, वेट में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ पे हमें ट्रिक वाइज हम क्या करते थे, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे। तो लैमिस थ्योरम में हमें ये ट्रिक यूज़ करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। अब लेकिन एंगल कैसे लेंगे, देखो ये 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, 70 डिग्री भी, तो ये 60 दिया है। इसकी जो टेल है ना, ये रिएक्शन की जो टेल है, इसकी पूंछ को ऐसे नीचे खींचो, टेल को नीचे खींचा, और यहाँ से हम ये देखेंगे ये रिएक्शन हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है, रिएक्शन की प्रॉपर्टी रहती है कि वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 90 हमेशा रहते हैं, 90 माइनस 60 करेंगे तो ये मिल गया हमको 30। अब ये 30 जो है बाय मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री हम जो बोलते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा बाय ज्योमेट्री वी कैन से, हाँ, नॉट ट्रिग्नोमेट्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके टेल को पुल करेंगे नीचे, और ये 90 डिग्री रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री सरफेस के साथ बनाएगा। तो 90 में से 70 माइनस किया तो ये बचा 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री अब ये शिफ्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री 20 डिग्री यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट ये देखना है हमको कि 20 डिग्री, और यहाँ पूरा ध्यान दो, यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, ये नीचे का 90 है, तो 20 + 90, सो दिस होल बिकम्स कितना, 110। करेक्ट। और ये 30 प्लस नीचे का ये 90 मिलके ये हो जाएगा 120। करेक्ट। और बचा हुआ जो एंगल है वो इन दोनों का टोटल 360 में से हम माइनस करेंगे, तो दैट इज़ 330 अराउंड। सो एम आई राइट, 30 + 90, 20 + 90 इट्स बिकम्स 110। तो ये काफ़ी छोटा एंगल आ जाएगा, नहीं, हाँ 230 है ना, सो दिस विल बिकम 130। करेक्ट। ऑलराइट, सो अब लैमिस थ्योरम हम पुट करेंगे। सो लैमिस थ्योरम पुट करने के लिए बाय लैमिस थ्योरम, दिस इज़ आवर FBD, इसको हम नाम देंगे फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, सो लैमिस थ्योरम के हिसाब से RA रिएक्शन A डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल साइन ऑफ 110 डिग्री इक्वल टू रिएक्शन B डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल मतलब साइन 120 डिग्री इक्वल टू 500 डिवाइड बाय उसके सामने वाला एंगल मतलब साइन 130। हाँ, तो इसको कैलकुलेटर में डाल लेते हैं फटाफट, हमें RA और RB फाइंड आउट करना है। तो RA डिवाइड बाय साइन 110 की वैल्यू हम वहाँ पे लिख देंगे। सो साइन 110 विल बी अप्रॉक्सीमेटली, लेट मी कैलकुलेट। ओके, RB और ये टोटल भी हम निकालना है हमको। जस्ट आई जस्ट राइट द वैल्यूज़ ऑफ साइन 110, इट इज़ 0.94, RB की वैल्यू है 0.87, और ये टोटल आ जाएगा 500 डिवाइड बाय साइन 130 करके अराउंड 500 डिवाइड बाय साइन 0.766। ठीक है। अब करना क्या है हमको कि इसके जो डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका RB का जो डिनोमिनेटर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो हमें RA और RB का डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगे। सो अराउंड तुम्हारा भी जब कैलकुलेट करोगे तो यू जस्ट मैच योर आंसर्स, तो इट विल बी समवट अराउंड 613.54 न्यूटन RA आ जाएगा, और RB आ जाएगा 565.27 न्यूटन। ऑलराइट।